बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में अपने दिफा के लिए किस वकील की खिदमात को हासिल किया है। वो वकील जिसे कुछ अर्सा पहले पीटीआई के सोशल मीडिया की जानिब से हदफ़े तनकीद बनाया गया, गालियाँ दी गईं, उस वकील की खिदमात साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में हासिल कर ली हैं। अब वो नामवर वकील कौन हैं और इस केस में उनकी खिदमात को क्यों हासिल किया गया है, ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर दूसरी खबर में बात करेंगे बेंच को देख के, बेंच के जजेस को देख के साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के वकील कमरा अदालत से क्यों भाग निकले, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आप तमाम नाज़रीन की इजाज़त से अदालती महाज से 4 अहम ख़बरें। आज इमरान खान ज़मानतों के लिए इस्लामाबाद की 2 अदालतों में पेश हुए, उनकी जो समाअत रही केसेस की वो आपके साथ शेयर करेंगे। और शहबाज गिल और मरियम नवाज़ से मुतल्लिक़ भी 2 अहम ख़बरें हैं, उनकी तफ़सीलात भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुलिस की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था। उस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान को 3 रोज़ा राहदारी ज़मानत दी गई थी। तो आज चेयरमैन पीटीआई इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जो जज हैं राजा जवाद अब्बास, उनके सामने पेश हुए और अदालत ने इमरान खान की 1 सितंबर तक अबूरी ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया है। अदालत ने ज़मानत तो मंजूर कर ली, लेकिन जो वकील थे इमरान खान के डॉक्टर बाबर अवान, उनकी एक इस्तदा को अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। डॉक्टर बाबर अमान ने अदालत से कहा कि इमरान खान ने कौमी असम्बली के 9 हलकों में इलेक्शन लड़ना है, तो उन्होंने कैंपेन चलानी है, तो लिहाजा उन्हें जो अबूरी ज़मानत है वो एक लंबी तारीख दी जाए, लंबी अबूरी ज़मानत दी जाए। तो जज साहब की जानिब से बाबर अवान से कहा गया कि इतनी लंबी हम अबूरी ज़मानत नहीं दे सकते, हम 1 सितंबर तक ही आपको जो है अबूरी ज़मानत दे सकते हैं। तो उसके बाद 1 लाख के मचलकों के एवज़ इमरान खान की अबूरी ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया गया है। पुलिस को और मुतल्लिका जो मुद्दई हैं इस केस के, उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस केस की नाज़रीन समाअत के दौरान इमरान खान के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने ये दलाइल दिए कि जो कंप्लेनेंट हैं, जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट हैं, उनके बारे में इमरान खान ने अपनी तकरीर में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा था, लेकिन मजिस्ट्रेट की दरख्वास्त के ऊपर मेरे जो क्लाइंट हैं इमरान खान, उनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और इमरान खान ने जो तकरीर की उसमें डीआईजी और आईजे के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई करने की बात की गई, उसमें कोई धमकी इमरान खान ने नहीं दी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं ज़ेबा चौधरी साहबा, उन्हें भी इमरान खान ने जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी कह के मुखातब किया था। तो इसमें धमकी वाला एलिमेंट कहाँ से आ गया, तो मेरे मौक्कल की ज़मानत को जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। तो अदालत ने अबूरी ज़मानत जो है वो मंजूर करते हुए पुलिस को और जो मुद्दई हैं इस केस के अली जावेद मजिस्ट्रेट, उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। दूसरा नाज़रीन, जो दफ़ा 44 की खिलाफ वर्जी के ऊपर इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, PTI के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इमरान खान के अलावा तो बाकी जो PTI के रहनुमा हैं वो तो गुज़िश्ता रोज़ ही ज़मानतें हासिल कर चुके हैं। तो आज इमरान खान इस केस में ज़मानत हासिल करने के लिए, यानी ATC की अदालत से जैसे इमरान खान की ज़मानत मंजूर हुई तो वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश हुए, जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में। और इस केस में भी, यानी जो दफ़ा 44 की खिलाफ वर्जी का इमरान खान पे एलिगेशन लगाया गया है, इस केस में भी इमरान खान की 7 सितंबर तक जो है ज़मानत को मंजूर कर लिया गया है। अब यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं शहबाज गिल, उन्होंने भी आज ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में दायर की, जिसमें यह कहा गया कि सियासी इंतकाम के लिए और बदनीयती की बुनियाद पर मेरे खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है, तो लिहाजा हमें ज़मानत दी जाए। तो इसी जज साहब की अदालत में, जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई और अदालत ने तफ्तीशी को और जो मुद्दई मुकदमा है उसे नोटिस कर दिया है। और कल जो है वो शहबाज गिल की ज़मानत पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में समाअत होगी और लग रहा है कि इस केस में शहबाज गिल की ज़मानत जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। चौथी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त गुजार है, मैं उनका नाम बता देता हूँ आपको, अली इजाज़ भुट्टर, इनकी जानिब से मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, फजलुर रहमान के ख़िलाफ़, अता तारड़ के ख़िलाफ़ और मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जो है वो
तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। बल्कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त के साथ साथ मैं इसमें एक और एलिमेंट भी है, वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। वो क्या बताता हूँ आपको। जी, माफ़ी चाहता हूँ, ये दरख्वास्त गुज़ार की जानिब से जो मरीम नवाज़ और राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और मौलाना फजल रहमान और मरीम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई है, इसमें अलग ये किया गया है कि इन तमाम सियासी रहनुमाओं की जानिब से जो इदारे हैं, जो अदलिया है, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया है, अदलिया को तज़हीक का निशाना बनाया गया है, अदलिया की जो है वो तौहीन की गई है। तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई, जो तौहीन अदालत का कानून है 2003 का, उसके तहत जो है इन्हें समन किया जाए, यानी ज़ाती हैसियत में बुलाकर इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की जाए। अब नाज़रीन, वो एक मिसाल दी जाती है कि बेवक्त की अगर कोई आपको थप्पड़ याद आता है या लड़ाई के बाद अगर आपको कोई थप्पड़ याद आ जाता है तो आपको अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। अब ये अली जावेद साहब ने भुट्टर साहब ने ये दरख्वास्त तो दायर कर दी है कंटेम्प्ट की, और इसमें अहमद पनसोटा साहब को वकील की तौर पर उनकी खिदमात को हासिल किया गया है। तो जब ये बयानात दे रहे थे तो तब ये सोए हुए थे, तब किसकी हुकूमत थी, किसने कार्रवाई करनी थी? आज जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट हुई है तो इन्हें याद आ गया है कि माजी में मरीम नवाज़, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजल रहमान, अता तारड़ और मरीम नवाज़ जो है वो मरीम औरंगज़ेब जो है अदलिया के ख़िलाफ़ जो है बयानात देते रहे, जिनसे मुबैना तौर पर तज़हीक अमेज़ पहलू निकलता है। तो उस वक्त तो इन्हें याद नहीं आया, लेकिन आज इमरान खान के ख़िलाफ़ मैं फैक्ट जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो आज ये दरख्वास्त लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं। लेकिन बहरहाल दरख्वास्त दायर हुई है तो हम ये चाहेंगे इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हो, और अगर ऐसा कोई एलिमेंट है और अदालत समझती है कि इसमें भी कोई कंटेम्प्ट की गई है तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बेवक्त का अगर आपको कोई थप्पड़ याद आता है तो फिर अपने मुँह पे मार लेना चाहिए। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब ने किस नामवर वकील की तौहीन अदालत केस में अपने दिफा के लिए खिदमात हासिल की हैं। आपको मालूम है कि तौहीन अदालत केस की जो पहली समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 रुकनी बेंच था, और बेंच की जानिब से इमरान खान को शोकास नोटिस जारी करते हुए 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में बुलाया गया है। अब ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान ने ज़ाती हैसियत में पेश तो होना है, वो वकील को तो पेश नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि वकील साथ लेके ज़रूर जाएंगे। क्योंकि हमने तौहीन अदालत के केसेस में देखा है कि जब एक्यूज़ जो होता है, जो मुबैना कंटेम्नर होता है, जब वो अदालत में पेश होता है तो एक तो वो ये इस्तदा करता है, या तो वो ये इस्तदा करता है कि मुझे वकील करने की खिदमत हासिल की जाएँ, मैं अपना तहरीरी जवाब दूँगा। और यहाँ हमने ये भी देखा है कि कंटेम्नर जो है, जिस पे इल्ज़ाम होता है कि कंटेम्प्ट की है, वो अपने साथ वकील लेके जाता है, और वकील जाके अदालत से कहता है कि हमें इस केस में जवाब जमा कराने के लिए जो है वो मौक़िफ़ देने के लिए वक्त दिया जाए। तो अब जो ख़बर हमारे तहीं पहुँची है कि कंसीडर किया जा रहा है, बल्कि हमें ये भी बताया गया है कि जिस वकील को कंसीडर किया जा रहा है उस वकील ने इस केस के हवाले से रिकॉर्ड हासिल करना, यानी जो शोकास नोटिस जारी किया गया है और जो शोकास नोटिस जारी करने का ऑर्डर है, ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो हासिल करना शुरू कर दिया गया है। और वो वकील हैं नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में शामिल हैं एडवोकेट हामिद खान। उनकी खिदमात जो है वो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने हासिल करनी है। और आपको याद होगा कि रजीम चेंज से होने से पहले जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ रेफरेंस के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत चल रही थी, और जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी में जो केस में जो हामिद खान पेश होते थे, तो उन्हें पीटीआई के सोशल मीडिया की जानिब से क्रिटिसाइज़ किया जाता था, और ये कहा जाता था कि वो इमरान खान का साथ छोड़ के अब जो अपोजिशन है उनके साथ मिल गए हैं, उनके बयानियों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज उसी वकील की खिदमात को हासिल किया है खान साहब ने अपने दिफा के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में। और ज़ाहिर सी बात है कि चूँकि एक वज़न है बड़ा, एक धड़ा है, हामिद खान के साथ वकला की एक बड़ी तादाद उनको जो है वो सपोर्ट करती है, लीडर हैं एक बड़े धड़े के, एक हामिद खान ग्रुप है, एक आसमा जहांगीर ग्रुप है। तो अदलिया में बड़ा उनका एक इज़्ज़त व एहतराम का उनका अदलिया के साथ रिश्ता है। तो ग़ालिबन इस पाए के वकील को इसलिए हासिल किया गया है कि जब वो अदालत में पेश हों तो जज साहबान की जानिब से हामिद खान का जो है वो रिगार्ड किया जाए। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया के 2013 के इलेक्शन में किरदार को शर्मनाक कहा गया था, उस केस में भी इमरान खान की जानिब से जो हामिद खान है उन्हीं की खिदमात को हासिल किया गया था। इमरान खान की जानिब से हामिद खान चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदालत में पेश हुए थे। अच्छा, यहाँ पर फैक्चुअली एक और चीज़ पे करेक्ट कर लें, हमने बहुत सारे मीडिया पे सुना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस दिया था तो खान साहब को माफ़ी मांगना पड़ी थी। तो खान साहब ने उस कंटेम्प्ट के केस में माफ़ी नहीं मांगी थी, अदालत की जानिब से कहा गया था कि आपने कंटेम्प्ट की है, लेकिन इमरान खान और उनके वकील इसी बात पर डटे रहे थे कि शर्मनाक कहने से किसी किस्म का कंटेम्प्ट का पहलू नहीं निकलता, किसी जज का नाम नहीं लिया, किसी जज को मुखातिब इमरान खान ने नहीं किया, तो कंटेम्प्ट कैसे बनती है।
तो ग़ालिबन 2 या 3 हेयरिंग तो उस वक्त के साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने की थी, लेकिन उसके बाद फिर वो कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत करने के लिए चले गए थे। और यहाँ पर अनवर ज़ीर जमाली जो कि बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बने थे, उनके बेंच में इमरान खान का ये केस लगाया गया था और एक केस का हवाला दिया था हामिद खान ने कि ये केस है, ये माजी की सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट है, तो इमरान खान के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस नहीं बनता। तो उस केस की साइटेशन के ऊपर जो इमरान खान के खिलाफ जो शोकाज नोटिस था उसे अदालत की जानिब से डिस्चार्ज कर लिया गया था, विड्रॉ कर लिया गया था और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को ख़त्म कर दिया गया था। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि आज जो ज़मानत इमरान खान की दहशतगर्दी के मुकदमे में एक्सेप्ट हुई है, वहाँ पुलिस को भी इमरान खान को गिरफ़्तार करने से रोक दिया है। अब जो दूसरी खबर है नाजरीन, इसहाक डार के वकील ने अदालत से दौड़ क्यों लगा दी है, क्या मामला है? नाज़रीन, चंद रोज़ पहले इसहाक डार को जो एहतसाब अदालत की जानिब से मफरूर करार दिया गया था और वो मामला जो है कि इसहाक डार ने चैलेंज किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि एहतसाब अदालत की जानिब से मुझे मफरूर करार देना जो है वो गैर कानूनी, गैर आइनी ऑर्डर है, इसको वापस लिया जाए। तो चंद रोज़ पहले इसहाक डार के वकील सलमान अकरम भट्ट की जानिब से एक दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि फ़ौरी तौर पर हमारी जो अपील पेंडिंग पड़ी है एहतसाब अदालत का वो फ़ैसला जिसमें इश्तिहारी करार दिया गया था, उसके खिलाफ हमारी अपील जो है वो 25 अगस्त को समाअत के लिए लगाकर, यानी उस पर 25 अगस्त को समाअत की जाए। यानी खुद से ही तारीख दी गई थी इसहाक डार के वकील की जानिब से कि 25 को हम पेश होंगे और 25 को हमारा ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि गैर कानूनी, गैर आइनी ऑर्डर के ज़रिए इसहाक डार को जो है वो इश्तिहारी यानी मफरूर करार दिया गया है। तो आज उस केस की समाअत हुई। जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़हर अली नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बना था और आज सलमान अकरम राजा अदालत में पेश नहीं हुए। अब आप देखें कि खुद ही 25 की तारीख दे रहे हैं और 25 को सलमान अकरम भट्ट जो है पेश नहीं होते। तो आज जब केस की समाअत हुई तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रफ़ाकत हुसैन शाह साहब पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि गुज़िश्ता रोज़ ही जो इसहाक डार के वकील हैं सलमान असलम भट्ट जो हैं वो अब्रॉड से वापस आए हैं और वो अनवेल हैं और उन्हें इस केस की इतला भी नहीं मिली, तो इस वजह से वो केस में पेश नहीं हो सके। तो लिहाजा कोई और तारीख दे दी जाए और आज इल्तवा डाल दिया जाए। तो अदालत ने उनकी इस इस्तदा को तो एक्सेप्ट कर लिया और 2 हफ्तों के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। लेकिन आज जो हमारे सहाफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्टिंग करते हैं, वो जब उन्होंने ये सुना कि सलमान असलम भट्ट जो है ख़ुद पेश नहीं हुए और AOR ने जो है वो इल्तवा की दरख्वास्त कर दी है, तो सब सहाफ़ियों का ये कहना था कि बेंच की कंपोजिशन को देख के कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन है और जस्टिस मज़हर अली नकवी हैं, तो ग़ालिबन इसी वजह से सलमान असलम भट्ट जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए कि केस की तारीख़ ले ली जाए, नई तारीख़ ले ली जाए और हो सकता है कि आइंदा तारीख़ पर कोई नया बेंच बने तो फिर उस केस में हम पेश होंगे। तो ये इस तरह से खुद ही तारीख़ दे के सलमान असलम भट्ट जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए और बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि जज साहबान के नाम सुन के या बेंच की कंपोजिशन देख के उन्होंने अदालत में पेश ना होने का फ़ैसला किया। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।